बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको पहले दो क्वेश्चन की समझ आ गई तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर हमने जुज़वी कसूर में तहलील करना है दिए गए सवाल को। कसूर कसर की जमा है, यानी कि बटा वाली रकम जो होती है उसे कसर बोलते हैं। इसकी अब हमने जुज़ें बनानी हैं। तो जुज़ें बनाने के लिए सबसे पहले ये जो हमें दिया गया क्वेश्चन है इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। इसको हम यहाँ पर फ़र्ज़ करके जुज़वी कसूर में तहलील कर देते हैं। उसको तहलील करने का तरीकाकार ये है कि ये जो पहली रकम है एक्स नफ़ी 1, इसके ऊपर हम कोई एक कांस्टेंट ए लिख देंगे, फिर जमा लगाकर अब आप देखें x जमा 2 और इसके ऊपर मुरब्बा भी आया हुआ है। इसके ऊपर मुरब्बा नहीं था तो इसको हमने लेकर इसके ऊपर a लिख दिया। अब मुरब्बे वाली रकम यहाँ पर पूरी नहीं लिखनी, बल्कि मुरब्बे के नीचे जो रकम है आपने एक दफ़ा इसको लिखकर इसके ऊपर कोई ना कोई एक कांस्टेंट लिख देना है। हमने पहले a लिखा तो अब इसके ऊपर फिर हम b लिख देंगे। अब दूसरी दफ़ा फिर ये आपने रकम पूरी लिखनी है, यानी कि x जमा 2 का मुरब्बा और इसके ऊपर कांस्टेंट c हम लिख देंगे और ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। असल में हमने यही a, b और c की वैल्यूज़ मालूम करनी है। जब हमारे पास a, b, c की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो ये देखें फिर ये जुज़वी कसूर में तहलील हो जाएंगी इनकी, यानी कि कसूर हमने अभी भी बना दिए हैं जुज़वी कसूर, लेकिन ये मुकम्मल तब होगा जब a, b और c की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। तो आपने कैसे पहली इक्वेशन बनानी है, ये जो हमारे पास पहला फैक्टर है जिसके ऊपर मुरब्बा नहीं है उसके ऊपर ए लिख दें। जिसके ऊपर मुरब्बा है इसको आपने दो दफ़ा लिखना है। पहले आपने मुरब्बा नहीं लिखना, ऊपर कांस्टेंट लिख देना है, फिर अगली दफ़ा आपने पूरी रकम लिखकर उसके ऊपर तीसरा कांस्टेंट लिख देना है। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास बटे आ गए हैं और दरमियान में जमा है, तो हम फिर ज़ाफ़िकल लेते हैं और ज़ाफ़िकल हमारे पास बटा के नीचे वाली रकम होती है और हम यहाँ पर लिखेंगे इसे दोनों तरफ ज़रब देने से। दोनों तरफ हम जो है इस ज़ाफ़िकल के साथ ज़रब कर देंगे। तो आप देखिए जब इसको ज़रब करेंगे इस ज़ाफ़िकल के साथ तो ये पूरी की पूरी रकम कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ 9 रह जाएगा। जब हम इसके साथ ज़रब करवाएंगे ज़ाफ़िकल को तो एक्स नफ़ी 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास a के साथ रह जाएगा x जमा 2 और इस सारे का मुरब्बा जमा b। देखिए x जमा 2 इस एक x जमा 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास b के साथ रह जाएगा x नफ़ी 1 इंटू एक्स जमा 2। और जब c के साथ ज़रब करवाएंगे इस रकम को तो x जमा 2 का मुरब्बा x जमा 2 के मुरब्बे के साथ कैंसिल, हमारे पास सिर्फ x नफ़ी 1 रह जाएगा और फिर हम इसको मुसवाद नंबर 2 का नाम देते हैं। तो हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में भी यही पढ़ा कि जहाँ पर मुरब्बा नहीं होता वहाँ पर तो ज़ीरो मेथड अप्लाई हो जाता है, लेकिन जहाँ पर मुरब्बा आ जाए वहाँ पर हम ज़ीरो का तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इसको भी ज़ीरो के बराबर रखकर एक कांस्टेंट की कीमत हम निकाल सकते हैं, इसको भी ज़ीरो के बराबर, लेकिन जहाँ पर मुरब्बा हो उसको हम ज़ीरो के बराबर नहीं रख सकते। तो फिर इसी इक्वेशन नंबर 2 को फिर आगे हम मुख्तसर करते हैं। तो ये a उसी तरह यहाँ पर a जमा b का मुरब्बे वाला फार्मूला हम लगा देंगे और वो होता है पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा जमा 2 लगाकर एक दफ़ा पहला रुकन एक दफ़ा दूसरा रुकन, और यहाँ पर जमा का b उसी तरह इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में ज़रब करवा देंगे। यहाँ पर इनको ज़रब कैसे करवाना है, पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, फिर पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ। हम x को x के साथ ज़रब करवाएंगे, ये x की ताकत 2 हो जाएगा। फिर x को हम 2 के साथ ज़रब करवाएंगे 2x। इसी तरह नफ़ी 1 को x के साथ ज़रब करवाएंगे, ये नफ़ी x होगा, और ये जमा नफ़ी 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा हमारे पास 2 ही आएगा। और इस c को हम अंदर ज़रब करवा देंगे तो ये हो जाएगा cx, और ये जमा नफ़ी c को हम 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो दोबारा c ही रहेगा। अब हम इनके मुरब्बे ओपन कर लेते हैं। x का मुरब्बा ओपन करें, x की ताकत 2, 2 का मुरब्बा ओपन करें 4, इन तीनों को ज़रब कर दें 2 2 4 और साथ में x आ जाएगा जमा b इंटू एक्स की ताकत 2। ये दोनों x वाली रकमें हैं, अलामतें इनकी मुख्तलिफ हैं तो इनको हम नफ़ी कर लेंगे। 2 में से 1 गया क्योंकि इसका अददी सर नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, और शुरू में x से पहले हम 1 लिखें या ना लिखें ये एक ही बात है, और ये cx नफ़ी c साथ में उसी तरह आ जाएगा। अब a को अंदर हम तीनों रकमों के साथ ज़रब करवा देंगे, ये हो जाएगा ax की ताकत 2 जमा 4a जमा 4ax। b को अंदर ज़रब करवाएंगे bx की ताकत 2 जमा bx नफ़ी 2b जमा cx नफ़ी का c, और ये इस साइड पर 9 जो है ये उसी तरह चलता आएगा। अब इनको हमने ज़रब करने के बाद जो एक जैसी रकमें होंगी उनमें से एक कॉमन ले लेना है उनको। x की ताकत 2 देखें हमारे पास दो जगह पर है तो इसी x की ताकत 2 को हम मुश्तरक ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बचेगा a और इधर हमारे पास बचेगा जमा का b। इसी तरह फिर आप x वाली रकमों में से x को मुश्तरक ले लें, यहाँ पर x है,
इसी तरह यहाँ पर x है, इधर x है, इनमें से x बाहर गया, हमारे पास बच जाएगा 4a जमा का b यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जमा का c होगा। फिर जो कांस्टेंट है जिनके साथ x नहीं है उनको अलग लिख लें, जमा 4a, उसके बाद हमारे पास एक है नफ़ी का c, और इसको फिर हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, और इस साइड पर हमारे पास 9 है। तो इक्वेशन नंबर 3 जब हमारे पास हासिल हो जाती है तो फिर हम जीरो मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारे पास पहले बटा के नीचे हिस्सा पड़ा है इसको हम पुट कर देते हैं जीरो के बराबर। हम लिखेंगे पुट x नफ़ी 1 बराबर है 0, x इधर पड़ा रहेगा, नफ़ी 1 को हम इधर लेकर आएंगे तो जमा 1 हो जाएगा, और इसको पुट हमने 2 में करना है। आपने जीरो मेथड जो है वो 1 पर अप्लाई करना है। इक्वेशन नंबर 1 को आपने ये जो जहाँ पर पहला फैक्टर है इसको 0 के बराबर रखोगे, और इसको पुट आपने दूसरी इक्वेशन में करना है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, इस साइड पर 9 है अकेला, x नहीं है तो हम इसको उसी तरह रहने देंगे। फिर बराबर लगाकर a इंटू एक्स की जगह पर अब हम 1 लिखेंगे, जमा 2 पहले से है और इसका मुरब्बा लिख लेंगे, जमा b लगाकर आगे x है तो x की जगह पर अब हम 1 लिख लेंगे, फिर आगे -1 पहले से है, फिर x है तो x की जगह पर 1, जमा 2 पहले से पड़ा हुआ है, c इंटू ये x, तो x की जगह पर हम 1 लिखेंगे, 1 नफ़ी 1, और यहाँ पर ये कीमतें लगाने के बाद अब हम इनको मुख्तसर करेंगे। a इंटू 2 में 1 जमा करें तो 3, और इसका मुरब्बा भी है, b इंटू 1 में से 1 गया 0 बच गया, 2 में 1 जमा करें तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 का मुरब्बा ओपन करेंगे, यानी कि 3 को 3 के साथ ज़रब करें 9, और ये जो 0 है इन तीनों के साथ जब ज़रब होगा तो जवाब हमारे पास 0, ये वाला 0 भी इस c को ख़त्म कर देगा। हमें सिर्फ a की कीमत चाहिए तो a को इधर रहने देंगे, 9 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम होगा तो 9 वाला टेबल 9 पर एक दफ़ा जाता है तो हमारे पास a की कीमत आ जाएगी। जैसा कि हमने इस पहले फैक्टर को 0 के बराबर रखा, अब दूसरा फैक्टर x जमा 2 जो है इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे। हम लिखेंगे पुट x जमा 2 बराबर है 0, और यहाँ से हमारे पास x की कीमत आ जाएगी नफ़ी 2, क्योंकि जमा 2 जब उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इसको हमने पुट करना है 2 के अंदर। तो आप देखें ये 2 वाली इक्वेशन हमारे पास ये है, जहाँ जहाँ पर हमने 1 रखा था वहाँ पर अब हम नफ़ी 2 रखते जाएंगे। तो ये वाला 9 जो है ये उसी तरह आ जाएगा, a इंटू यहाँ पर हमने x की जगह पर 1 रखा था क्योंकि x की कीमत 1 थी, अब x की कीमत नफ़ी 2 है तो हम नफ़ी 2 लिखेंगे, जमा का 2 पहले से बढ़ा हुआ है, जमा b इंटू यहाँ पर x था तो x की जगह पर 1 लिखा था, अब हम नफ़ी 2 लिखेंगे, और नफ़ी 1 पहले से है, फिर यहाँ पर x था तो इसकी जगह पर अब हम नफ़ी 2 लिखेंगे और जमा 2 पहले से है, जमा c इंटू यहाँ पर भी x था तो x की जगह पर अब हम -2 लिखेंगे और -1 जो है वो पहले से है। तो अब हम इनको मुख्तसर करेंगे, 2 में से 2 गया 0 बच गया, यहाँ पर दोनों अलामतें एक जैसी हैं, 2 और 1 3, यहाँ पर दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो 2 में से 2 गया तो 0 बच गया, और यहाँ पर दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो यहाँ पर हिंसे जमा हो जाएंगे, 2 में 1 जमा करें 3, लेकिन साथ अलामत बड़े हिंसे की, सिफर को 1 के साथ ज़रब करेंगे जवाब सिफर, ये वाला सिफर इन सबको ख़त्म कर देगा, यहाँ पर ये जमा नफ़ी नफ़ी 3c हो जाएगा, ये 0 जो है इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं डालेंगी तो हमारे पास ये सिर्फ इतना रह जाएगा -3c बराबर है 9। लेकिन हमें सिर्फ c की कीमत चाहिए तो हम c को इधर रहने देंगे, ये जो नफ़ी 3 है इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो 3 वाला टेबल इस 9 पर 3 दफ़ा जाता है तो c की कीमत हमारे पास आ जाएगी नफ़ी 3, और यही हमारे पास c की कीमत है। a और c की कीमतें हमारे पास आ गई। अब हमने b की कीमत भी मालूम करनी है, तो b की कीमत अब मालूम करने के लिए अब हम मुसावात नंबर 3 का सहारा लेंगे। मुसावात नंबर 3 में जो x की सबसे बड़ी पावर है उनका हमने मवाजना करना है दोनों तरफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुसावात 3 में x की ताकत 2 के अददी सरों का मवाजना करने से हम इनका मवाजना करेंगे। देखें आप x की ताकत 2 का अददी सर इस साइड पर है a जमा b, और इस साइड पर x की ताकत 2 वाली रकम ही नहीं है तो फिर हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, और इस साइड पर x की ताकत 2 का अददी सर a जमा b है तो हम a जमा b लिख लेंगे। अब हमें b की कीमत चाहिए तो यहाँ पर हम a की कीमत पुट कर देंगे, a की कीमत हमारे पास 1 है तो यहाँ पर b को हम अकेला करेंगे, जमा 1 को हम इधर लेकर आएंगे तो नफ़ी 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास b की कीमत भी आ गई। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे a b और c की कीमतें मुसावात 1 में दर्ज करने से, फिर हम ये तीनों कीमतें मुसावात 1 में यानी कि यहाँ पर दर्ज कर देंगे a b और c की वैल्यूज़। तो एक मुसावात हमारे पास है 9 बटा x नफ़ी 1 इंटू x जमा 2 का मुरब्बा बराबर है a की कीमत हमारे पास 1 है तो a की जगह पर हम 1 लिखेंगे, और यहाँ पर x जमा 2 है, ऊपर b है तो b की कीमत हमारे पास नफ़ी 1 आई है, और यहाँ पर x जमा 2 का मुरब्बा है, और ऊपर c है तो c की कीमत हमारे पास नफ़ी 3 है। हम एक स्टेप मज़ीद कर लेंगे, ये जमा नफ़ी नफ़ी
1 बटा एक्स जमा 2, ये भी जमा नफ़ी नफ़ी 3 बटा एक्स जमा 2 का मुरब्बा, और यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया एक्स की ताकत 4 जमा 1 बटा एक्स की ताकत 2 इंटू एक्स नफ़ी 1। जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपने चेक करना है दिया गया सवाल कि ये वाजिब है या गैर वाजिब। अगर वाजिब होगा तो फिर आपने फ़र्ज़ करना है और पहली इक्वेशन आपने बना देनी है। लेकिन जब गैर वाजिब होगा तो आपने सबसे पहले तकसीम करनी है, और तकसीम करने के बाद आपने दिए गए सवाल को वाजिब बनाना है, फिर आपने इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाना है। वाजिब और गैर वाजिब क्या है, एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ। वाजिब रकम वो होती है जब एक्स की पावर ऊपर कम हो और बटा की नीचे ज़्यादा हो, तो आप फिर सवाल को आगे हल कर सकते हैं मुसावात एक की तरफ। लेकिन गैर वाजिब वो होता है जब ऊपर एक्स की पावर ज़्यादा आ जाए और बटा के नीचे जो पावर है वो कम हो या ऊपर वाली रकम के बराबर हो। तो आप देखें यहाँ पर एक्स की ताकत 4 है और बटा के नीचे देखें, वैसे तो एक्स की ताकत 2 लग रहा है, लेकिन एक्स की ताकत 2 को जब आप अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये एक्स की ताकत 3 है, तो फिर भी ये ऊपर वाली पावर से कम है। तो ये जो दिया गया सवाल है ये गैर वाजिब है, लिहाजा हम पहले इसको तकसीम करेंगे। तकसीम करने के बाद हम इसको जब वाजिब बनाएंगे फिर हम उसको आगे चलाएंगे। तो मैं आपको पिछला क्वेश्चन दिखाऊं, यहाँ पर ऊपर एक्स था ही नहीं, तो फिर हमने ये पहली इक्वेशन यहाँ से बना ली। लेकिन अब यहाँ पर हम पहली इक्वेशन नहीं बना सकते क्योंकि ये गैर वाजिब है। तो इसको तकसीम करने से पहले हम इनको अंदर ज़रा भी करवा देते हैं, क्योंकि तकसीम में इस तरह जोड़ों की शक्ल में, फैक्टर की शक्ल में तकसीम नहीं किया जा सकता। तो एक्स की ताकत 2 को जब एक्स के साथ ज़रब करेंगे ये हो जाएगा एक्स की ताकत 3, आगे माइनस है एक्स की ताकत 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो एक्स की ताकत 2 होगा। देखें ऊपर पावर बड़ी है नीचे कम है, ये गैर वाजिब है। तो इसको वाजिब बनाने के लिए हम इसको तकसीम करेंगे। एक्स की ताकत 4 जमा 1 इसको अंदर रखेंगे और एक्स की ताकत 3 माइनस एक्स की ताकत 2 इसको हम बाहर रखकर तकसीम करेंगे। तो बाहर वाले हिस्से को किसी ऐसे हिस्से के साथ ज़रब करना पड़ता है ताकि हम अंदर वाला हमारे पास पहला हिस्सा बन जाए। तो वो हिस्सा ढूंढने के लिए एक ट्रिक है कि अंदर वाली रकम का पहला हिस्सा और बाहर वाली रकम का पहला हिस्सा, इन दोनों को आप तकसीम करवा दें, तो जो जवाब आएगा उसको हम इसके साथ ज़रब करवाएंगे। एक्स की ताकत 3 इस ऊपर वाली एक्स की ताकत 4 में से एक्स की ताकत 3 के साथ कैंसिल होगा, हमारे पास सिर्फ एक्स रह जाएगा। तो उस x को हम इस बाहर वाली रकम के साथ हम ज़रब करेंगे। x की ताकत 3 के साथ जब ज़रब होगा ये x की ताकत 4 हो जाएगा। आगे माइनस x को x की ताकत 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये x की ताकत 3 हो जाएगा। हमने ज़रब किया x के साथ तो उसको ऊपर लिख देंगे और जो जवाब आया उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। x की ताकत 4 के नीचे तो x की ताकत 4 लिख दिया, लेकिन आगे है नफ़ी x की ताकत 3 तो उसको हम अलग लिखेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो तकसीम में नीचे वाली रकम को नफ़ी किया जाता है, और याद रखना है नफ़ी करते वक्त ये नीचे वाली रकम की तमाम अलामतें मुख्तलिफ हो जाती हैं। इसके साथ जमा है तो ये नफ़ी, और ये नफ़ी है तो जमा हो जाएगा। तो एक्स की ताकत 4 जो है एक्स की ताकत 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसको हम पहले लिख लेते हैं एक्स की ताकत 3 और जमा 1 हम बाद में लिख लेंगे। तो ये मज़ीद टेबल जाएगा क्योंकि इनकी पावर जो है वो एक जैसी हैं। तो कौन सा टेबल जाएगा वो चेक करने के लिए हम इस जिसको तकसीम कर रहे हैं उसकी पहली रकम और जिसके साथ तकसीम कर रहे हैं उसकी पहली रकम को तकसीम करवाएंगे। जो जवाब आएगा उसी के साथ हम इसको ज़रब करेंगे। तो जो एक्स की ताकत 3 के साथ कैंसिल, तो एक जवाब आया तो एक के साथ हम इसको ज़रब करवाएंगे, तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा यही रकम वापस आएगी। तो एक के साथ ज़रब किया तो यहाँ पर एक को हम ऊपर लिख लेंगे और जवाब दोबारा यही आएगा। एक्स की ताकत 3 माइनस एक्स की ताकत 2 को साइड पर लिख लेंगे, दोनों अलामतें मुख्तलिफ, ये कैंसिल। एक्स की ताकत 2 को हम पहले लिख लेंगे और जमा 1। अब ये वाला टेबल इसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसकी पावर कम हो गई है, इसकी पावर ज़्यादा हो गई है। तो फिर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये मैं आपको निशान लगा कर दे रहा हूँ। तो इस रकम को हम लिख लेंगे कि ये एक्स की ताकत 4 जमा 1 बटा एक्स की ताकत 3 माइनस एक्स की ताकत 2, इसको जब हमने तकसीम करवाया तो जवाब आया एक्स जमा 1। ये ऊपर वाली रकम है इसको पहले लिखना है, फिर जमा लगाकर बटा लगाएंगे। ये जो बाकी बचता है इसको बटा के ऊपर लिखना है, जिसके साथ तकसीम किया उसको आपने बटा के नीचे लिख देना है। तो अब आप देखें ये वाली जो कसर है ये अब वाजिब बन चुकी है क्योंकि ऊपर पावर कम हो गई है, बटा के नीचे पावर ज़्यादा हो गई है। तो हम क्या करते हैं, ये जो बटा के नीचे वाली रकम है इसको हम फैक्टर्स में ले जाते हैं, यानी कि इसको हम अपनी असल हालत में वापस ले जाते हैं। इसकी असल हालत ये थी, इनको हमने ज़रब करवाया था तब ये बना था। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स की ताकत 2 इंटू एक्स नफ़ी 1, और इसको अब हम मुसावात नंबर 1 कहेंगे, और ये सारा काम आपने रफ अमल में करना है। तो अब हमारे पास ये जो रकम वाजिब बनी है इसी को हमने आगे चलाना है। हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें कि एक्स की ताकत 2 जमा 1 बटा एक्स की ताकत 2 इंटू एक्स नफ़ी 1, ये अब हमारे पास बराबर है ये एक्स की ताकत 2 है तो एक दफ़ा हम एक्स लिखेंगे, इसके ऊपर ए। अब हम एक्स की ताकत 2 पूरा लिखेंगे, इसके ऊपर बी, और एक रकम हमारे पास है एक्स नफ़ी 1 तो इसके ऊपर हम सी लिख देंगे, और अब ये हमारे पास मुसावात नंबर 2 बन जाएगी क्योंकि एक हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है।
फिर हमने ज़ाफ़िकल लेने हैं और ज़ाफ़िकल हमारे पास यही बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है। हमने लिखना है कि दोनों तरफ ज़रब देने से, जब ज़रब करेंगे ये पूरी रकम इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बचेगा एक्स की ताकत 2 जमा 1 ए इंटू ये वाला जो एक्स है इस एक एक्स के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास एक एक्स बचेगा और एक्स नफ़ी 1 भी होगा, जमा बी एक्स की ताकत 2 एक्स की ताकत 2 के साथ कैंसिल, एक्स नफ़ी 1 रह जाएगा और सी के साथ एक्स नफ़ी 1 के साथ कैंसिल तो एक्स की ताकत 2 बचेगा और ये मुसवात नंबर 3 हो जाएगी। अब हम इसको मज़ीद आगे चलाएंगे क्योंकि इसको और इसको हम ज़ीरो के बराबर रख सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर मुरब्बा नहीं है, इसके ऊपर मुरब्बा है तो इसको हम ज़ीरो मेथड से नहीं हल कर सकते। उसके लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी, तो इस ए एक्स को हम अंदर ज़रब करवा देंगे। ये हो जाएगा ए एक्स की ताकत 2 माइनस ए एक्स, बी को अंदर ज़रब करवाएं बी एक्स माइनस बी जमा सी एक्स की ताकत 2। अब ये एक्स की ताकत 2 वाली रकमें 2 हैं तो हम एक्स की ताकत 2 को मुशरिक ले लेंगे। हमारे पास अंदर बचेगा यहाँ पर ए और यहाँ पर बचेगा सी। फिर हम x कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों रकमें एक जैसी हैं तो यहाँ इसका अददी सर है x का माइनस ए और इसका अददी सर है b और कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है माइनस b। और अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे और इस साइड पर हमारे पास बचा हुआ है x की ताकत 2 जमा 1। तो अब हम ज़ीरो मेथड की मदद से हल कर सकते हैं। देखें पहला हिस्सा हमारे पास है x तो हम लिखेंगे पुट x बराबर है 0 इन इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे। तो 3 में जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर अब हम 0 पुट करते जाएंगे। यहाँ पर x है तो हम लिखेंगे 0 ऊपर मुरब्बा भी जमा 1 बराबर है a इंटू एक्स की जगह पर 0 फिर 0 नफ़ी 1 जमा b इंटू 0 नफ़ी 1 जमा c इंटू 0 और इसका मुरब्बा भी हम लिख लेंगे। 0 का मुरब्बा ओपन करें दोबारा 0 ही रहेगा और जमा 1 0 जो है ये इन सब के साथ जब ज़रब होगा तो तीनों को 0 कर देगा। जमा b इंटू 0 को नफ़ी 1 में जमा करें तो ये नफ़ी 1 ही रहेगा और ये 0 इस c को ख़त्म कर देगा। हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1 क्योंकि 0 में 1 जमा करें दोबारा 1 ही रहेगा और ये 0 जो है ये ख़त्म और ये जमा नफ़ी b रह जाएगा। हमें सिर्फ b की कीमत चाहिए तो b इधर पड़ा रहे। ये जो नफ़ी है इसको हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएंगे और ये अब हमारे पास b की कीमत आ गई है। जैसा कि ये पहली रकम को अब हमने 0 के बराबर रखा इधर, इसी तरह जिस रकम के ऊपर फिर मुरब्बा नहीं है इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे। अब हम लिखेंगे पुट x माइनस 1 बराबर है 0, पुट x माइनस 1 बराबर है 0। यहाँ से x की कीमत हमारे पास 1 आ जाएगी क्योंकि नफ़ी 1 इधर आएगा जमा 1 और इसको भी हमने पुट करना है 3 के अंदर और 3 वाली इक्वेशन हमारे पास ये है। अब जहाँ जहाँ पर x होगा इस इक्वेशन में वहाँ पर हम 1 पुट करते जाएंगे। x की ताकत 2 है हम लिखेंगे 1 का मुरब्बा जमा 1 बराबर है a इंटू एक्स है तो 1 लिखेंगे फिर x नफ़ी 1 है तो x की जगह पर 1 और नफ़ी 1 पहले से पड़ा हुआ है जमा b और x नफ़ी 1 है x की जगह पर हम 1 लिखेंगे नफ़ी 1 जमा c इंटू x की ताकत 2 है तो x की जगह पर 1 लिखेंगे और उसका मुरब्बा भी लगा देंगे। 1 का मुरब्बा ओपन करें 1 होगा, ये जमा 1 पहले से है a इंटू 1 और 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर भी 1 में से 1 गया 0 और 1 का मुरब्बा ओपन करें तो दोबारा 1 ही रहेगा। 1 में 1 जमा किया 2, ये 0 इन तमाम रकमों को 0 कर देगा, ये 0 b को ख़त्म कर देगा और c को 1 के साथ ज़रब करें दोबारा c रहेगा और ये हमारे पास c की वैल्यू है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक b की और एक c की। हमने a की भी कीमत मालूम करनी है तो अब इसको तो 0 के बराबर हम रख नहीं सकते तो फिर हम इक्वेशन नंबर 4 का सहारा लेंगे और इक्वेशन नंबर 4 में जो x की बड़ी पावर है उसके अददी सरों का हम मवाजना करेंगे। तो बड़ी पावर है x की ताकत 2 तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मुसवात 4 में x की ताकत 2 के अददी सरों का मवाजना करने से। देखें x की ताकत 2 का अददी सर है a जमा सी तो इस साइड पर हम लिख लेंगे a जमा सी और इधर x की ताकत 2 का अददी सर अगर नहीं है तो 1 होगा। हमें a की कीमत चाहिए, c की कीमत हमारे पास है 2 तो यहाँ c की जगह पर हम 2 लिख लेंगे, a को हम इधर रहने देंगे जमा 2 इधर आएगा तो माइनस 2 में से 1 गया तो हमारे पास माइनस के 1 बचेगा क्योंकि अलामत हमारे पास बड़े हिस्से की आती है। तो अब तीनों कीमतें हमारे पास आ गई हैं तो हम यहाँ पर लिख लेंगे a, b और c की कीमतें मुसवात 2 में दर्ज करने से। अब हम पहले 2 में दर्ज करेंगे और 2 वाली कीमत फिर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन 2 है तो यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज़ हम लगा लेंगे। तो ये हमारे पास है x की ताकत 2 जमा 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स नफ़ी 1। a है हमारे पास पहले तो a की कीमत नफ़ी 1 है बटा के नीचे x जमा फिर हमारे पास b है तो b की जगह पर भी नफ़ी 1 बटा के नीचे x की ताकत 2। फिर आगे c है तो c की कीमत हमारे पास 2 है तो हम c की जगह पर 2 लिखेंगे और बटा के नीचे x नफ़ी 1 है। देखिए असल में हमें इसकी कीमत नहीं चाहिए थे, हम तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ये क्वेश्चन इसके बराबर है तो इसमें से हमने इस चीज़ को आगे लेकर इसको सॉल्व किया है।
इसी की कीमत अब हमारे पास आई हुई है, तो वो अब हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे, तब हमारे पास फाइनल आंसर होगा। यानी कि ये जो हमने मालूम किया हुआ है, इसके साथ हम लिखेंगे पुट इन 1, ये इसकी कीमत अब हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, बाकी ये साथ में उसी तरह लिखा रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की ताकत 4 जमा 1 बटा x की ताकत 3 माइनस x की ताकत 2 बराबर है x जमा 1 जमा, अब इसी की जगह पर ये कीमत हम लगा देंगे, क्योंकि इसको हमने हल किया तो ये हमारे पास आता है नफ़ी 1 बटा एक्स, और इसको आप ज़रब करवा भी सकते हैं यहीं पर या अगले स्टेप में करवा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। नफ़ी 1 बटा एक्स की ताकत 2 जमा 2 बटा एक्स नफ़ी 1। अब एक स्टेप आप मज़ीद कर लें, ये जमा नफ़ी 1 बटा एक्स, ये भी जमा नफ़ी 1 बटा एक्स की ताकत 2 जमा 2 बटा एक्स नफ़ी 1, और यही इसका फाइनल आंसर है।